हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस यूपी से सर आरओ एआरओ के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। ऑप्शन दिया गया है 5, 6, 7, 8। तो हमें बताना है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। जो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 9, 10, 11 या फिर 12। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 3 में हमसे पूछा जा रहा है वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन दिया गया संबंधवाचक, ऑप्शन बी में दिया गया निश्चयवाचक, ऑप्शन सी में दिया गया निजवाचक, ऑप्शन डी में दिया गया पुरुषवाचक। तो इसमें ऑप्शन डी पुरुषवाचक हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। ऑप्शन में दिया गया निजवाचक, ऑप्शन बी दिया गया पुरुषवाचक, ऑप्शन सी दिया गया संबंधवाचक और ऑप्शन डी दिया गया है निश्चयवाचक। तो हमें बताना है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। तो उत्तम पुरुष जो है या पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। ऑप्शन ए में दिया गया मैं और हम, ऑप्शन बी में दिया गया तू और तुम, ऑप्शन सी में दिया गया वह और वे, ऑप्शन डी में दिया गया इससे और इन्होंने। तो हमें पहचानना है उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को। तो इसमें ऑप्शन ए मैं और हम है या उत्तम पुरुष का एक जोड़ा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 6 में पूछा जा रहा है हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। तो इसमें हम पद जो है हमें बताना है कि ये क्या है। क्या ये निजवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जो हम शब्द है या पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित पद के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। इसमें वह शब्द का हमें बताना है कि यहाँ इसमें कौन से सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन दिया गया है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी दिया गया है मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी दिया गया है अन्य पुरुष, ऑप्शन डी दिया गया है उत्तम पुरुष। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी अन्य पुरुषवाचक सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 में पूछा जा रहा है जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस दिया गया संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द वक्ता वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 9 में पूछा जा रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। क्या यह उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मुझे शब्द है यह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। प्रश्न 10 में हमसे पूछा जा रहा है वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। तुम्हें वह शब्द का सर्वनाम बताना है। क्या यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, वाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या फिर निजवाचक सर्वनाम है। वह शब्द जो है यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए इसी के साथ अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शंस दिया गया है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। तो जो कोई शब्द है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12 में पूछा जा रहा है निम्न में सर्वनाम शब्द है दान, भजन, कुछ या फिर पढ़ना। तो हमें सर्वनाम बताना। तो जो कुछ शब्द है यह सर्वनाम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं से या फिर किन्हीं का। तो इसमें ऑप्शन सी किन्हीं से हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। दिया गया कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो हमें रेखांकित शब्द कोई है, तो इसका हमें सर्वनाम बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन दिया गया पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी में दिया गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी में दिया गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी में दिया गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो कोई शब्द है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 15 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो हमने बुलाया था वह आया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है निश्चयवाचक, संबंधवाचक, उत्तम पुरुष या फिर निजवाचक। में ऑप्शन बी संबंधवाचक हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 16 में पूछा जा रहा है निम्न में सर्वनाम शब्द है नींद, रोग, सफाई या फिर कौन।
हमें सर्वनाम शब्द बताना है, तो जो कौन शब्द है यह एक सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आएगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, वह स्वतः ही मान जाएगा में वह सर्वनाम है। हमें वह शब्द का सर्वनाम बताना है कि यह कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो वह शब्द जो है यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, उस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन हमें दिया गया है प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। में निजवाचक अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्व में आप रेखांकित है में कौन सा सर्व पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। तो आप शब्द में निजवाचक सर्वनाम होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20 में पूछा जा रहा है, आप वह आप ही वाक्य में रेखांकित। ऑप्शन दी ऑप्शन बी निजवाचक ऑप्शन होगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।